और जब मैं होम्योपैथी पढ़ती थी, सो एज अ स्टूडेंट आई यूज टू ऑलवेज वंडर कि क्यों ऐसा है कि हमारे टीचर्स कह रहे हैं या हमारे जितने भी राइटर्स हैं या जितने भी फेमस होम्योपैथ्स हैं, उन लोगों ने मेंटल सिम्टम्स पे बहुत फोकस किया है। मेंटल सिम्टम्स, मेंटल पेशेंट्स, उसके साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों पे बहुत फोकस था। तो आई यूज टू वंडर कि ऐसा क्यों है कि हमारे सारे होम्योपैथ्स कहते हैं, हमारी सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी पेशेंट को मेंटली एलिमेंट, जितने भी उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक कर दिए तो आप उसके ऑलमोस्ट फिजिकल एलिमेंट्स ठीक कर सकते हो। सभी लोग ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है, सारी पैथीज तो ऐसे ही वर्क करती हैं कि जो भी आपके पास सिम्टम आया, सिम्टम बेसिस में आपको आपके पेशेंट को ठीक करना है, और अगर वो सिम्टम ठीक हो गए तो दैट मीन्स योर पेशेंट इज वेल एंड क्योर्ड। बट दैट्स नॉट इट। अब मुझे समझ में आता है प्रैक्टिस करने के इतने सालों बाद कि मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेंटल सिम्टम्स, साइको एनालिसिस, केस टेकिंग, हैविंग अ कन्वर्जेशन विद योर पेशेंट, अपने पेशेंट से बात करना, उसके इमोशंस को समझना, उसके बिहेवियर, उसके पैटर्न्स, उसकी चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसका करंट सिचुएशन, और उसके साथ साथ उसको इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों है, उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ होम्योपैथिक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, और एज अ जनरल फिजिशियन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि आपका पेशेंट इतना परेशान क्यों है। तो अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर मेंटल सिम्टम्स, योर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, योर साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, और उसके साथ साथ वी विल टॉक अबाउट योर बिहेवियर्स, योर पैटर्न्स, योर इमोशंस, how your emotions affect your daily life, how your emotions and your unsuppressed or your suppressed emotions, आपके जितने भी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो कैसे एक फिजिकल एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, और जानते हुए और ना जानते हुए भी आपको पता नहीं चलता है, और आप किसी ना किसी एक फिजिकल एलिमेंट से क्रॉनिक प्रोलॉन्ग सफर करते हो। तो दिस सीरीज इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग साइको एनालिसिस सीखेंगे। उसके साथ साथ वी विल हैव अ 1-to-1 कन्वर्जेशन जिसमें हम लोग पता करेंगे कि कैसे हम लोग सर्टेन इमोशंस को या फिर सर्टेन फीलिंग्स को, सर्टेन फियर्स को, कुछ बिहेवियर्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ एंगर इश्यूज, कुछ एंजाइटीज, कुछ डिप्रेशन, कुछ ओसीडी बिहेवियर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो जितने भी मेंटल हेल्थ